ये वीडियो चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक मिस्टर साइतो का डेथ हो जाता है और आज उनका फ्यूनरल था। जब सुइची और किरी बात कर रहे थे तब सारे लोग आसमान में देखकर चिल्लाने लगते हैं। आसमान में एक बवंडर बन चुका होता है, वो भी स्पाइरल शेप का। वो बवंडर नीचे चिमनी से निकली हुई धुएं से बन रहा था और नीचे कौन जल रहा है? मिस्टर साइतो। सुइची समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है। तभी शहर के बीच में भी एक जगह से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर सारे लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सुइची के माँ जोर से चिल्लाने लगती है। वो पागलों की तरह चिल्लाकर सुइची से कहती है, ये तुम्हारे पापा है, वो ही ये सब कर रहे हैं। सुइची उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन तभी ऊपर आसमान में धुएं से बवंडर के बीच में एक इंसान का चेहरा बन जाता है। वो चेहरा दिखने में सुइची के पापा के जैसा था, यानी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये देखकर सुइची की माँ और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है और रोने लगती है जैसे वो पागल हो गई हो। फिर वह एम्बुलेंस बुलाते हैं और उन्हें कुर्ज हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी शांत नहीं रहते हैं, वो बस चिल्लाने ही लगते हैं। तब वह एक नर्स के बाल को देख लेती है जो गोल आकार में बंधा हुआ था, जैसे एक स्पाइरल हो। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे दूर जाने लगती है। धीरे धीरे उनका स्पाइरल शेप से डर बढ़ता ही जा रहा था। जहाँ भी वो स्पाइरल देखते हैं बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो उस शेप से इतना ज्यादा नफरत करने लगते हैं कि अपने सारे उंगली के टॉप को काट लेते हैं, साथ ही अपने बालों को भी, क्योंकि उनमें भी स्पाइरल बने होते हैं। जब भी वो कोई स्पाइरल शेप को देखते हैं तो उन्हें मिस्टर साइतो की याद आ जाती है, जिस हालत में वो मरे हुए मिले थे। जैसे वो सुइची के माँ को घूर रहे हैं और उन्हें उसे स्पाइरल की दुनिया में जुड़ जाने के लिए कह रहे हैं। अब सुइची को भी उनसे मिलने से पहले सर में टोपी और हाथ में ग्लव्स लगाना पड़ता है। सारे नर्स को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। कुछ दिन बीत जाता है, अब हालत थोड़ा काबू में होता है। उनका डर अभी भी थी, लेकिन उतना नहीं। सुइची उनकी माँ को डायरेक्टर के पास लेकर जाता है। डायरेक्टर सुइची की माँ से पूछता है, आज तुम्हें कैसे लग रहा है मिसेस साइतो? क्या तुम्हें अब भी स्पाइरल शेप से डर लगता है? सुइची की माँ कहती है, हाँ आज थोड़ा बेहतर लग रहा है, और बात स्पाइरल से डरने की है तो मुझे अब भी उनसे डर लगता है। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हें ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियोरामा हॉस्पिटल भेज दूं, तुम्हें क्या लगता है? मिसेस साइतो कहती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। फिर वो सुइची की तरफ देखती है, लेकिन सुइची का ध्यान कहीं और ही होता है और थोड़ा घबराया होता है। वो डायरेक्टर के पीछे रखी हुई उस चार्ट को देख रहा होता है। उस चार्ट में वो एक स्पाइरल शेप को देखता है जो ह्यूमन बॉडी के कान के अंदर होता है, जो ह्यूमंस को आवाजें सुनने में मदद करता है, जिसे कोचलिया कहते हैं। ये देखकर सुइची थोड़ा टेंशन में आ जाता है। इधर उसकी माँ और डायरेक्टर उसे बुला रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान वहीं पर था। फिर उसे उनकी आवाज सुनाई देता है और वह सॉरी कह के चुप हो जाता है। डायरेक्टर पीछे चार्ट में देखकर कहता है, क्या तुम्हें यहाँ कुछ परेशान कर रहा है? सुइची चिल्लाकर कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ उसे देखकर कहती है, तुम आज थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सुइची की माँ सुइची से कहती है, सच बताऊं तो मैं मीडियोरामा जाना नहीं चाहता हूँ, वहाँ हम तुम्हारे पापा को ले जाने वाले थे। सुइची कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें वह करना चाहिए जो वो कह रहे हैं। क्या तुम्हें जल्दी ठीक नहीं होना है या तुम खुद को और हॉट करना चाहते हो? उसकी माँ कहती है, हाँ चाहता हूँ, और मैं खुद को हॉट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने शरीर से सारे स्पाइरल को निकाल रहा हूँ। तभी बाहर के स्पीकर में सायरन बजता है। ये वही शाम के 5 बजे का सायरन है। ये सुनते ही उसकी माँ परेशान हो जाती है। उसे भी ये साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है, ये साउंड सुनते ही मेरा कान फट जाता है। कान का नाम सुनते ही सुइची को पसीना आ जाता है। फिर हम सुइची और किरी को देखते हैं जो शायद घर जा रहे होते हैं। सुइची किरी को सारे बात बताता है उस स्पाइरल के बारे में जो हमारे कान के अंदर होता है। उसे इस बात का डर था कि अगर उसकी माँ को इसके बारे में पता चलेगा तो वो इसे भी नष्ट करना चाहेंगे। ये सुनकर किरी भी थोड़ा डर जाती है। रात में जब सुइची की माँ सो रहा था तब एक कान खजूरा उसके कान के अंदर घुस जाता है। तब उसके आंखें खुल जाते हैं और वो चिल्लाकर उस कान खजूरा को नीचे फेंक देती है और पास में रखे घड़ी को उसके ऊपर दे मारती है, जिसकी वजह से वो कान खजूरा अपने आप को गोल आकार में बदल लेती है, जैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हो। लेकिन ये सुइची की माँ को कुछ अलग दिखाई देती है। वो एक स्पाइरल था, इसलिए उसे वहाँ उसका पति मिस्टर साइतो दिखाई देता है। वो धीरे से अपना मुंडी घुमा
आता है और मिसेस साइतो से कहता है, डियर यूकी, आओ मेरे साथ इस स्पाइरल में जुड़ जाओ। ये सुन के सुइची की माँ डर जाती है और चिल्लाकर नो नो कहती है। फिर मिस्टर साइतो कहता है, आखिर क्यों तुम इस शेप से इतना नफरत करते हो जो अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर है? मैं तुम्हारे कान के अंदर जाके आराम से सोने वाला था। ये सुन के सुइची की माँ जोर से चिल्लाती है। अगले दिन सुइची और किरी उनसे मिलने आते हैं और कल रात के घटना के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी बाहर एक नर्स चेकअप के लिए आती है। सुइची की माँ उस नर्स से एक सवाल पूछती है, क्या तुम बता सकती हो कि ह्यूमन के कान के अंदर स्पाइरल शेप का कोई अंग है? ये सुनते ही सुइची का फट के हाथ में आ जाता है। नर्स इस बात को इनकार कर देती है। ये सुनकर मिसेस साइतो गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है। वो डायरेक्टर के रूम में लगे एनाटॉमिक चार्ट को देखने जा रही थी। सुइची उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। सीधा डायरेक्टर के रूम में पहुंच जाती है और उस चार्ट को ढूंढने लगती है लेकिन वो चार्ट वही पर नहीं होता है। वो डायरेक्टर से इसके बारे में पूछती है। डायरेक्टर कहता है, हाँ वो चार्ट बहुत ही पुराना हो गया था इसलिए मैं उसे बाहर फेंक दिया। फिर वो डायरेक्टर से वही सवाल पूछती है, क्या ह्यूमन के कान के अंदर स्पाइरल शेप का कोई अंग होता है? डायरेक्टर उसे साफ मना कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ह्यूमन के कान के अंदर। फिर सुइची की माँ अंदर रखे हुए सारे बुक्स को निकाल कर देखने लगती है। तब सुइची गुस्सा हो जाता है और उन्हें साथ रहने के लिए कहता है। फिर उसकी माँ कल रात के बारे में बताती है कि कैसे उसके बाप उसे ये सब बताया था। सुइची कहता है, मॉम डैड मर चुके हैं, आप बस उनके सपने देख रहे हो। किरी सुइची की माँ को लेकर चले जाती है। हमें पता चलता है कि वो चार्ट सुइची ने ही हटवाया था क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब रात हो जाती है। एक नर्स सुइची की माँ को बता रही होती है कि उसे कल मिडोरामा भेजा जाएगा। फिर वो उन्हें आईवी ड्रिप देकर वहां से चले जाती है। तब अचानक उस आईवी ड्रिप के अंदर जो पानी है धीरे धीरे बवंडर का शेप ले लेता है। वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा होता है और फिर उस पानी के अंदर मिस्टर साइतो का चेहरा दिखाई देता है जो अपने पत्नी से कान के अंदर जो स्पाइरल है उसके बारे में बता रहा होता है, जिससे सुइची की माँ परेशान हो जाती है और अपने हाथ से सुई निकालकर उस आईवी ड्रिप को दूर फेंक देती है। लेकिन फिर भी उसे वो आवाजें सुनाई देता है। इससे वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और पास के डोर में रखी हुई कैंची को लेती है और अपने कान में घुसा लेती है। कुछ दिन बाद हम सुइची की माँ को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में होती है, जिसके सर में पट्टियां बंधा होता है। वो बस एक ही बात कह रही होती है कि मैं स्पाइरल नहीं बनना चाहती हूँ। फिर कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है और उनके फ्यूनरल के टाइम पे भी वही चीजें होता है, जैसे आसमान में धुएं से बवंडर बनना। और यही पर चैप्टर 2 का एंड हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर कर सकूँ और इसका चैप्टर 3 भी जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।